तेज प्रताप नगर बना आज एनडीए का शक्ति का केंद्र। 3000 कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मान। श्याम रजक बोले, संगठन की असली ताकत ही कार्यकर्ता है। जी हां, खबर फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के तेज प्रताप नगर से है, जहां आज मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व फुलवारी विधान सभा के विधायक श्याम रजक ने किया। इस अवसर पर करीब 3000 से अधिक एनडीए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गर्म शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद शुद्ध शाकाहारी भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्याम रजक ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की आत्मा और रीढ़ होते हैं। उनकी बिना कोई भी राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एनडीए की नीतियों को विकास और सामाजिक न्याय और सुशासन का मजबूत आधार बताया। कार्यक्रम में विधान पार्षद नीरज कुमार मसौरी, विधायक अरुण मांझी, पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस 2025 के चुनाव में मजबूती के साथ 202 सीटों से नीतीश कुमार को विजयी बनाया और उसमें फुलवारी विधानसभा 33,000 के वोटों से हमारे कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी की झोली में एक और सेवक देने का काम किया। इस खुशी में हमारे कार्यकर्ताओं को आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस लगन के साथ कि आने वाले समय में जो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा वो अव्वल होगा। जिस तरह अव्वल फुलवारी रहा है, उसी सदस्यता अभियान में फुलवारी अव्वल रहेगा। इसी के लिए आज यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे, कल जो है कि जेएनयू में है एक नारा लगा है जिसमें मोदी से कब खोदी जाएगी जेएनयू के छात्रों द्वारा। देखिए, जेएनयू पे हम लोग भी बहुत संबंध रहा है। अब वो जेएनयू नहीं रहा। जेएनयू में विचारधारा की और सांस्कृतिक की और इस राज्य के, इस देश के उत्थान की बात होती थी। आज लोग सिर्फ अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति न करके किस तरह इस देश को कब्र में भेजा जाए, इस देश को कैसे खत्म कर दिया जाए। न्यूज के संपादक को जो है 3 दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान में ये सब चीजें नहीं होती है, न होता है। मैं जब कांग्रेस के समय प्रेस बिल आया था, उस समय मैंने आमरण अनशन किया था, जेलों में गया था, कई मार खाने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार के समय से पत्रकारों के साथ या आम लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार, अपमान नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में प्रेस की आजादी है, उस पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं होता। एशिया जब लगातार फरार चल रहे हैं, डॉक्टर कल ही तो हमारा डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से भेंट हुआ है। नहीं तो कल हमको डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी की बात कर रहे हैं ना। सबको नहीं पता, हमको तो दिवाकर तेजस्वी से कल हम लोग बैठ के करके जश्न मनाए हैं। आज शाम जी माननीय विधायक जी के माध्यम से एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उनका सम्मान समारोह किया गया है। उनकी यही ताकत और उनके ही सक्रियता के बल पर, कार्यकर्ताओं सक्रिय बल पर हम हैं, हमारे श्याम जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, तो कार्यकर्ता सम्मान के योग्य बहुत मेहनत करता है। भाई, आप पहली बार कृषि मंत्री बने हैं। हाँ। और किसानों का जो है सही एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बार जो है टारगेट जो है इस बार कम कर दिया गया है। टारगेट कम कर दिया गया है, तो हमारा कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है जी, मगर हम पता करेंगे टारगेट कम। क्या कुछ इस पर बात भी हुई है? हमारी अभी तक बात नहीं हुई है, करूंगा। एनडीए की तरफ से चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं के लिए आभार, जनता के लिए आभार, शुक्रिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए चुनाव के बाद उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ एक तरह का जन संवाद दिन, उनको आभार और शुक्रिया। कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया गया है। तमाम कार्यकर्ता लोग, कार्यकर्ताओं का समर्पण एनडीए की मूल ताकत है।
आज कार्यकर्ताओं के ही बल पर, उनकी मेहनत के ही बल पर फुलवारी विधानसभा में हम 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। फुलवारी विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय श्याम रजक जी फुलवारी को पूर्व से ही सजाने और संवारने का काम किया है। हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे और उसे प्रगति की ओर ले जाएंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। हम धन्यवाद अदा करते हैं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी काफी मेहनत के बदौलत चुनाव को जिताया है। और पुनः हम कहेंगे कि इसी तरह के उम्मीद भी करते हैं कि आगे सफलता प्राप्त करेंगे। जी आप बोल रहे हैं, लेकिन वही जो है विपक्ष जो है वो तो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान कर रहा है। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का तो काम है अच्छा करिए तब भी, बुरा करिए तब भी, उसका काम है विरोध करना। बहुत बहुत धन्यवाद।